फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं और उसके बेसिक टर्म्स क्या क्या हैं उसको पहले हम समझते हैं। ठीक है, तो बेसिक टर्म हमारे पास है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो कोई भी फंक्शन हमारे पास होता है सेट ए टू सेट बी, तो पहले फंक्शन क्या चीज़ होती है उसे भी समझेंगे, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, तो सेट ए के एलिमेंट जो हमारे पास होते हैं दैट आर कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। सेट बी के जो एलिमेंट होते हैं दैट आर कॉल्ड कोडोमेन। सेट ए के सारे एलिमेंट दैट आर कॉल्ड डोमेन एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, यहां पर हम फंक्शन इमेज जो होगी एलिमेंट्स ऑफ ए की, एलिमेंट्स ऑफ ए रखेंगे हम और उससे बी के एलिमेंट हमको मिलेंगे या फंक्शन का जो रिजल्ट मिलेगा तो उसमें हमें जो इनपुट हम अप्लाई करेंगे वो हमारा डोमेन है और जो आंसर आ रहा है फंक्शन में रखने के बाद वैल्यू दैट इज कॉल्ड रेंज। एक एग्जांपल के जरिए इसको हम समझते हैं कि व्हाट इज डोमेन, कोडोमेन और रेंज। देखिए एग्जांपल है, सेट ए के एलिमेंट है -2, -1, 0, 1, 2। सेट बी के एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेट ए टू बी में एक फंक्शन है हमारे पास fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज अ फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले हम देखेंगे फंक्शन है भी या नहीं है। तो फंक्शन में हम सेट ए के एलिमेंट -2, -1, 0, 1, 2 रख के देखेंगे कि उससे कोई वैलिड आंसर आता है या नहीं आता है। पहले हमने -2 रखा इन प्लेस ऑफ x, तो x की जगह -2 जब रखेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, 0 रखेंगे 0 का स्क्वायर 0, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4। तो सेट ए के जो जो एलिमेंट हमारे पास हैं सारे एलिमेंट हमने यहाँ पर यूज किए फंक्शन के अंदर। तो जो यूज करने के सारे एलिमेंट सारी वैल्यूज हमने पुट की, देयरफॉर दे आर कॉल्ड डोमेन। अब जो हमारे पास ये आंसर आया है, क्या आंसर आया है 0, 1 और 4, 0, 1 एंड 4। अब हम यहाँ देखते हैं 0, 1 और 4 सेट बी के एलिमेंट है, 0, 1 और 4। इसका मतलब ये हुआ कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट है, दैट मीन्स इट इज ए फंक्शन। मतलब सेट ए का हर एलिमेंट की इमेज सेट बी में होनी चाहिए, ओनली देन इट इज कॉल्ड फंक्शन। अब जो वैल्यूज हमने पुट की थी फंक्शन में सेट ए के -2, -1, 0, 1, 2 दैट आर कॉल्ड डोमेन। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा -2, -1, 0, 1, 2। और जो आंसर हमारे पास आया है जो दैट इज कॉल्ड रेंज। रेंज ऑफ द फंक्शन 0, 1 एंड 4 दैट इज कॉल्ड रेंज। लेकिन बी में कुछ बहुत सारे एलिमेंट थे तो 0, 1 और 4 तो रेंज आ गई, लेकिन सारे एलिमेंट जो सेट बी के हैं दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ द फंक्शन होंगे एलिमेंट ऑफ सेट बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दैट आर कॉल्ड कोडोमेन। ओके, तो इसको आप नोट करेंगे। तो दोबारा समझते हैं डोमेन क्या है, जो वैल्यूज हम फंक्शन के अंदर रख रहे हैं दैट एलिमेंट्स आर कॉल्ड डोमेन। जो आंसर हमारे पास आ रहा है दैट इज कॉल्ड रेंज, जो वेल डिफाइंड होना चाहिए। और सारे एलिमेंट जो सेट बी के हैं दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। ओके, नोट इट डाउन, देन वी डू द क्वेश्चंस। नाउ वी सी a question, a small question based on function f। फंक्शन दे रखा है हमें 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 and the function which relates a to set a to b is fx equal to ax plus b. a and b are some elements, constants. The function is ax plus b and we have to find out the value of a and b. तो क्या करेंगे हम, पहले समझते हैं फंक्शन क्या चीज है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है f1 1, 1 का मतलब है अगर इस फंक्शन में x की जगह 1 रखेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 2, 3 का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड 2, 3? 2, 3 का मतलब है यहाँ फंक्शन में x की जगह 2 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा 3 आएगा। 0 रखेंगे तो -1 आएगा और -1 रखेंगे तो -3 आएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस फंक्शन स्टेटमेंट। जो हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं इसका मतलब ये है। तो पहले ए और बी से निकालने से पहले इसको समझना बहुत जरूरी है कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं
अगर हम 1 रखते हैं तो 1 आंसर आएगा। f1 की वैल्यू क्या होगी 1। यहाँ हम 1 रखेंगे तो कितना होगा a इंटू 1 प्लस बी, मतलब a प्लस बी इक्वल टू 1, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अगर हम 2 रखेंगे इन प्लेस ऑफ x तो 3 आंसर आएगा। तो f2 की वैल्यू हमारी कितनी है 3। तो 2a x की जगह रखना है हमें 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इक्वल टू आ गया 3। तो इस तरह से हमने 2 इक्वेशंस बना ली। चाहे तो इन दोनों को लेके भी इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन इनसे ही हमारा काम बन रहा है तो आगे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो b से b माइनस हो जाएगा। 2a माइनस a इक्वल टू क्या होगा a, 2a माइनस a इक्वल टू a, और 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो वैल्यू ऑफ a इज 2। क्लियर, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस किया है। नाउ a इक्वल टू 2 को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है a प्लस बी इक्वल टू 1। तो a प्लस बी इक्वल टू 1 में इन प्लेस ऑफ a वी हैव टू पुट 2, a की जगह पर 2 पुट किया, 2 प्लस बी इक्वल टू 1। तो b इक्वल टू 1 माइनस 2, और 1 माइनस 2 कितना आएगा माइनस 1। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस 1। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस में हम अननोन वैल्यूज कांस्टेंट्स को निकाल सकते हैं। हियर आंसर इज a इक्वल टू 2 and b equal to minus 1. Clear? Note it down and we see another question after this. Okay students, नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इस फंक्शन का डोमेन हमें फाइंड आउट करना है। डोमेन का मतलब क्या है, वो सारी वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा या रियल वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन हमारे पास है 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो पहले डिनोमिनेटर में जो फंक्शन हमारे पास है क्वाड्रिक फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, उसको फैक्टराइज कर लेंगे और उसके फैक्टर क्या आएंगे x माइनस 2 और x माइनस 1। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के बाद फंक्शन हमारे पास 2x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। क्लियरली यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि सारी वैल्यूज जो भी हम x की जगह पर रखना चाहें रख सकते हैं। फंक्शन की वैल्यू रियल नंबर आएगी, लेकिन केवल उन वैल्यूज के लिए जिनके लिए डिनोमिनेटर 0 ना हो। ठीक है, जिन वैल्यूज के लिए डिनोमिनेटर हमारा 0 होगा फंक्शन की रियल वैल्यू नहीं आएगी, समथिंग अपॉन 0 आ जाएगा। दोबारा समझें कि सारी वैल्यूज x की जगह पर हम जो रख सकते हैं वो डोमेन है, एक्सेप्ट दोज फॉर विच रियल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन वुड नॉट कम। तो यहाँ पर fx हैज रियल वैल्यू फॉर ऑल x एक्सेप्ट फॉर दोज विच मेक डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। मतलब फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 0 किन किन वैल्यूज के लिए होगा, मतलब x माइनस 2 और x माइनस 1 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन x माइनस 2 x माइनस 1 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 1 होगा या x इक्वल टू 2 होगा। केवल 2 वैल्यू हमारे पास ऐसी है x की जिनको अगर हम यहाँ पर रख दें तो फंक्शन नॉन डिफाइंड हो जाएगा, कोई रियल वैल्यू हमको नहीं मिलेगी। 2 रखेंगे तो समथिंग अपॉन 0 आएगा, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 1 अपॉन 0 आ जाएगा। अगर 1 रखा हमने तो 2 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 0 आ जाएगा, और दोनों वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। बाकी सारी वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है। दैट मीन्स डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, 2। तो इस तरह से लिखते हैं इसको, ऑल रियल नंबर्स माइनस सेट ऑफ द नंबर्स 1, 2। So that is our answer. Domain of the function is all real number except 1, 2. Okay, this is the answer. Note it down. Okay students, we see the new question. We have to find domain and range of the function under root 9 minus x square. तो फंक्शन हमारे पास क्या है, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इसका डोमेन और रेंज निकालना है। डोमेन का मतलब वो वैल्यूज, वो नंबर्स x के प्लेस में क्या लिख सकते हैं जिनके लिए फंक्शन की रियल वैल्यू आए, और रेंज का मतलब जो आंसर हमारे पास आएगा सॉल्व करने के बाद, डोमेन रखने के बाद, दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन जो है ऑल रियल वैल्यूज देगा फॉर विच 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। ऐसी सारी वैल्यूज जिनके लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 आए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म डिफाइन नहीं होती है।
तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेसर इक्वल टू 0। इनइक्वलिटी बदल जाएगी पूरे को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। और इसके फैक्टर आए x माइनस 3 एक्स प्लस 3 लेसर इक्वल टू 0। जब आपके पास इस तरह से फैक्टर आ जाए तो नंबर लाइन बनाना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और जो भी यहाँ पर टर्निंग पॉइंट्स हैं जैसे x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 3, उनको नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे माइनस 3 प्लस 3, और इस साइड से प्लस माइनस और प्लस, इस तरह से इंटरवल्स में इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा क्या नंबर चाहिए, लेसर इक्वल टू 0 नेगेटिव, ये दोनों का प्रोडक्ट लेसर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमारे लिए आंसर कहाँ पर होगा, -3 से 3 के बीच में, ठीक है। और लॉन्ग तरीके से निकालने के तरीके भी हैं, अलग अलग तरीके। यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके भी देखते हैं, लेकिन नंबर लाइन पे आप अगर प्लॉट करेंगे तो जल्दी से आपको आंसर मिलेगा तुरंत बिना कुछ किए। अगर ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होता तो हमारा आंसर होता x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। एज x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लेसर इक्वल टू 0, देयरफॉर आवर आंसर इज -3 to 3। यहाँ पर आप नंबर रख के देख भी सकते हैं, -3 से 3 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ पर पुट करें तो वैल्यू जो आएगी वो लेसर इक्वल टू 0 नेगेटिव ही आएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, -3 से 3, ये नेगेटिव आएगा बट ये वन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अवर डोमेन इज x बिलोंग्स टू -3 to 3। अगर -3 से 3 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ रखा जाता है तो ये फंक्शन रियल वैल्यू देगा, ठीक है। तो इस कारण डोमेन हमारा क्या हुआ, -3 to 3, ठीक। क्लोज ब्रैकेट यहाँ पर लगेंगे, ये हमारा डोमेन आ गया। और रेंज क्या होगी, जहाँ हम यहाँ -3 रखेंगे तो 9 माइनस 9 0 आ जाएगा, और उसी तरह से और नंबर रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो 0 ही आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जहाँ हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 9 का अंडर रूट कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस रेंज में आएगा, 0 से 3, दैट इज कॉल्ड आवर रेंज, ठीक है। तो आवर डोमेन इज -3 to 3 एंड आवर रेंज इज 0 to 3, ओके। तो हम क्या देख रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं होनी चाहिए। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, और 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 को जब हम सॉल्व करेंगे देन वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस शुड बी लेसर इक्वल टू 0, और जब इसको सॉल्व करेंगे नंबर लाइन प्लॉट करेंगे तो वी गेट द नंबर्स बिटवीन -3 to 3 एंड दैट इज आवर डोमेन। और जो आंसर आएगा दैट इज मिनिमम 0 मैक्सिमम 3, देयरफॉर आवर रेंज इज 0 to 3, ओके। नोट इट डाउन। We see the new question. Function is x comma x square 1 plus x square. It means function is x square upon 1 plus x square, and we have to find out the domain and range of this function. तो फंक्शन है x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका डोमेन निकालना है, तो यहाँ पर हम आपस देखते हैं डिनोमिनेटर क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। किसी भी x की वैल्यू के लिए ये फंक्शन नॉन डिफाइंड नहीं हो रहा है, मतलब फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी रियल नंबर, ठीक है। तो सारे नंबर्स के लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है, देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन वुड बी ऑल रियल नंबर्स। तो इस तरह से हमारा डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, ओके। यहाँ पर आप रेंज देखते हैं, रेंज कैसे हमें फाइंड आउट करनी है। तो रेंज के लिए यहाँ पे लेट एज्यूम करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एफ एक्स की हम y रख देते हैं और फंक्शन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद y वाली टर्म एक तरफ, x वाली एक तरफ करने के बाद एक्स स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई और x इक्वल टू अंडर रूट y अपॉन 1 माइनस वाई आ गया, ठीक है। अब देखते हैं रेंज जो हमारी आ रही है किन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। तो ये भी अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट का फंक्शन शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये y अंडर रूट y अपॉन 1 माइनस वाई दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, और यहाँ पर अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे
वन माइनस वाई की जगह वाई माइनस वन हम करते हैं तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ग्रेटर इक्वल टू जीरो की जगह क्या हो जाएगा, लेसर इक्वल टू जीरो। ध्यान से समझें, वन माइनस वाई जब तक था तो ग्रेटर इक्वल टू जीरो था, इसको हमने रिवर्स किया है माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर इक्वेशन चेंज हो गई है। अब ये फंक्शन हमें लेसर इक्वल टू जीरो चाहिए। अगर ये लेसर इक्वल टू जीरो होगा तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा। क्लियर? तो यहाँ पर नंबर लाइन डिनोट करेंगे माइनस वन इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और हमारे टर्निंग पॉइंट कौन कौन से, y इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू वन। y इक्वल टू जीरो न्यूमरेटर से आ रहा है और y इक्वल टू वन डिनोमिनेटर से आ रहा है। दोनों वैल्यूज को हम प्लॉट कर देंगे, प्लस माइनस प्लस। तो हमारा आंसर क्या है, लेसर इक्वल टू जीरो कहाँ मिलेगा, जीरो से वन के बीच में। ठीक है, तो हमारा डोमेन निकाल चुके हैं। रेंज के लिए हमारे आंसर कहाँ होंगे, जीरो से वन के बीच में, जीरो टू वन। लेकिन यहाँ पर एक बात है, अगर हम यहाँ वन रख दें y की वैल्यू को तो समथिंग अपॉन जीरो हो जाएगा, तो जीरो से वन के बीच में हमारा आंसर मिलेगा, लेकिन हम वन नहीं रख सकते। तो इसका मतलब हमारा रेंज क्या होगा, जीरो टू वन। जीरो पे हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे और वन पे लगाएंगे ओपन ब्रैकेट, मतलब हमारे आंसर होंगे जीरो को इंक्लूड करेंगे रेंज में और वन इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वन के लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि वन माइनस वन जीरो हो रहा है डिनोमिनेटर में। तो आवर आंसर इज जीरो टू वन, जीरो पे क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पर वन पे ओपन। तो मतलब रेंज ऑफ फंक्शन इज एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो और लेस देन वन। दैट इज आवर रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ओके, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, now function is x minus 2 upon 3 minus x. we have to find domain and range. clear? तो अब तक जितने क्वेश्चन हमने किए उससे क्लियर हो चुका है कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। तो डोमेन क्या है, जो वो सारे नंबर जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, और ये फंक्शन डिफाइंड कब नहीं होगा, जब डिनोमिनेटर जीरो आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर जीरो कब आएगा, जब x की वैल्यू अगर 3 होगी तो 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा। तो हमारा डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। तो 3 के अलावा आप कोई भी नंबर इसमें रखें तो सारी रियल वैल्यूज हमको मिलेंगी। तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। रेंज निकालने के लिए इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन 3 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो x इक्वल टू हमारे पास आएगा 3y प्लस टू अपॉन y प्लस वन। इसको आप करके देखेंगे अपने आप। तो x की वैल्यू 3y प्लस टू अपॉन y प्लस वन। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, y प्लस वन। तो डिनोमिनेटर y प्लस वन जीरो कब होगा, जब y इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन। तो ये वैल्यू कब डिफाइन नहीं होगी, जब y इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन। तो आवर रेंज इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस वन। तो रियल नंबर में से माइनस कर देंगे माइनस वन को, जो भी हमारे पास आएगा दैट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो ये डोमेन हो गया हमारा और दैट इज रेंज। तो इस तरह से डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। बाकी सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को ट्राई करने हैं और बेटर सीखने के लिए, कुछ ज़्यादा सीखने के लिए, इफेक्टिव वे में सीखने के लिए लगातार बने रहें हमारे साथ। और नए नए वीडियोस, नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए शॉर्टकट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड और आपके रेगुलर क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लर्निंग के साथ। टिल देन बाय।